हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, जो मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपके आप अपने अगर बुक में देखोगे तो गमले रखे हुए हैं ना। ठीक है, तो हर एक गमले को 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है इसके ऊपर को। और यहाँ डी पॉइंट तक आपका टोटल कितने हैं, यहाँ पर 100 गमले रखे हुए हैं। या आप ये समझ लीजिए कि 1 से लेकर 100 तक, ये 100 मीटर डिस्टेंस की क्या चल रही है, कोई रेस चल रही है। ठीक है, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी पे। तो आगे बोलता है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, मतलब हर एक मीटर पे, जैसे 1 पे एक फ्लावर पॉट रखा है, 2 पे एक फ्लावर पॉट रखा है, 3 पे, 4 पे, 5 पे एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, आगे बोलता है एज सोन इन फिगर 7.12। यस, तो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन। एक लड़की है निहारिका, देखो मैंने इसको n से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे n लिखा मैंने, तो वो सेकंड रो में। ठीक है, ये जब सेकंड आपका जो लाइन दिख रही है, इस सेकंड लाइन पे रनिंग कर रही है, वो दौड़ रही है इस ग्रीन लाइन पे एक्चुअली। ठीक है, हाँ लिखा है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो वो इस AD डिस्टेंस का देखिए, जो A और D के बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी है आपके पास, 100 है। तो बोले निहारिका इस AD डिस्टेंस का 1/4 दौड़ चुकी है। अब 1/4 कितना होगा, तो 1/4 मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वहाँ से 1/4 निकल आएगा कितनी डिस्टेंस, बेसिकली 25 मीटर की डिस्टेंस पर वो चल रही है अभी। ठीक है, अच्छा सेकंड लाइन, फिर उसके बाद लिखा है ऑन सेकंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, तो यहाँ पे पहुंच गई है जहाँ पे निहारिका, तो यहाँ पे ग्रीन कलर का ये फ्लैग क्या करती है, होस्ट करती है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का फ्लैग बना लेते हैं। चलिए, ठीक है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे पहुँचने के बाद उसने ग्रीन कलर का फ्लैग यहाँ पे झंडा लगा दिया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। एक लड़की प्रीत, जिसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया है, तो लड़की इस 8th लाइन पे रनिंग कर रही है ना, दौड़ रही है, आगे की तरफ चल रही है 8th लाइन पे, और इसके हाथ पे रेड फ्लैग है और ये 1/5 पार्ट वो चल चुकी है। तो इसके पास एक रेड फ्लैग है, लेट कंसिडर कि चलिए ये रेड फ्लैग इसके पास है। ठीक है, और ये जब 1/5 पोजीशन पर पहुंचती है तो यहाँ पे क्या करती है, रेड कलर के फ्लैग को क्या करती है, फहरा देती है। ठीक है, या गाड़ देती है, आप जो मर्जी बोलिए। ठीक है, अच्छा अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ फ्लैग्स। इन दो फ्लैग्स के, रेड फ्लैग और आपके ग्रीन फ्लैग के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। अच्छा आगे इसमें और लिखा हुआ है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ अवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। अगर रश्मि इन दोनों के बिल्कुल बीच में दौड़ रही है, अच्छा दोनों के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में दौड़ेगी तो क्या होगा देखिए ये 8th पे है, ये 2 लाइन पे है, तो 2 से अगर आगे बढ़ेंगे तो 3 4 5 6 7 5 है ना आपके पास, 1 2 3 4 5। 5 का बिल्कुल एग्जैक्टली आधा कौन सा होगा, तो ये वाला पॉइंट जो आपका 5th है, ये लाइन इसका बिल्कुल आधा होगा, क्योंकि 2 के बाद 3 और 4 दो प्लेस इसके पास हैं, और 8 से पहले 7 और 6 दो प्लेस इसके पास हैं, और ये 5th जो है इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में है। तो इसका मतलब है जो ब्लू कलर की लाइन है आपकी, जिसमें कि कौन दौड़ रही है, जिसमें दौड़ रही है रश्मि, वो ब्लू कलर का फ्लैग लेके आगे चल रही है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ब्लू कलर से बना देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो रश्मि ब्लू कलर का फ्लैग लेके इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच दौड़ रही है। अभी आपको बोल रहा है एंड सी इज एग्जैक्टली हाफ अवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, और वो इन दोनों के बिल्कुल बीच में पहुंच चुकी है, मतलब निहारिका के और प्रीत के बिल्कुल बीच में पहुंच चुकी है कहीं पे। अब पूछ रहा है कि जॉइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो ये ब्लू कलर का जो फ्लैग है उसके पास, वो बोला कि कहाँ पे हम उसको पोस्ट करेंगे, कहाँ पे हम उसको लगाएंगे। ठीक है, तो वो तो हम बात की बात करेंगे। पहले हम एक काम करते हैं, निहारिका और प्रीत के जो फ्लैग्स है ना, उनके बीच के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो मतलब ये डिस्टेंस है वो बेसिकली, ठीक है, निहारिका और प्रीत के बीच के डिस्टेंस जो है, एक काम करते हैं, इसको मैं रेड पेन से बना दे रहा हूँ सो दैट कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो ये डिस्टेंस बेसिकली हमें निकालनी है। ठीक है, अब इसके लिए पहले हमें कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, देखिए एक के पास ग्रीन फ्लैग है, एक के पास रेड है, तो हम लिख लेते हैं पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग। अच्छा ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या है, तो एक्स एक्सेस पे कौन सी लाइन पर है ग्रीन फ्लैग, सेकंड लाइन पे, तो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट एक तो 2 है, कॉमा। अब वाई एक्सिस के बारे में उसने एक स्टेटमेंट लिखी आपकी बुक में, क्या लिखी थी कि एडी जो है, टोटल डिस्टेंस है एडी की, वो कितनी है 100 है ना, बोला इस एडी का 1/4। तो अब मैं वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करता हूँ, 1/4 ऑफ
ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किसका, एडी का, और एडी की टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, वो गिवन है हमें 100। ठीक है, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स। अब 4 के टेबल से अगर मैं 100 को कट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 25। इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन फ्लैग है उसके जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास वो है 2,25। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग, तो इसको निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, रेड फ्लैग कौन सी लाइन पे है, एक्स एक्सिस की 8th लाइन पे, दैट मींस 8 इसका कोऑर्डिनेट होगा एक। वाई एक्सिस के लिए बोला गया है कि ये 1/5 पार्ट डिस्टेंस कवर कर चुकी है एडी का, तो मतलब 1/5 ऑफ एडी, एडी मीन्स 100 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, इक्वल्स टू 5 के टेबल में 100 कितने बार आता है, 20 टाइम्स। तो इसका मतलब जो प्रीत के कोऑर्डिनेट है यानी कि जिसके पास रेड फ्लैग है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8,20। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो अब निकाल देते हैं डिस्टेंस। तो अब लिखेंगे हम डिस्टेंस बिटवीन रेड एंड, कौन कौन से फ्लैग हैं, एक रेड फ्लैग है एक ग्रीन फ्लैग है, तो रेड एंड ग्रीन फ्लैग। ठीक है, इन दोनों फ्लैग के बीच के हम डिस्टेंस निकाल देंगे। तो मैंने लगाया इक्वल टू का साइन और लगा दिया हमने डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आप सबको याद होगा, तो वो है क्या, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। अब किसी को भी x1 किसी को भी y1 मान सकते हैं, वो किसी को भी x1 किसी को भी x2 मान सकते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं x2 की वैल्यू कितनी है, x2 मैंने मान लिया कि 8 है मेरे पास, तो 8 माइनस x1 कितना है, ये हो जाएगा 2, इसका मुझे क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20 है, 20 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 25 है, 25 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और फर्दर सॉल्व कर दीजिए। क्या बन के आ गया, देखिए 8 माइनस 2 कितना होता है, 6 होता है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 करेंगे तो बचेगा माइनस का 5, यानी कि -5 का स्क्वायर। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा प्लस, 5 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 25, और 25 प्लस 36 कितना होता है 6 प्लस 5 11, दैट इज 1, और 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो जाएगा 61 यूनिट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी आ गई, √61 यूनिट। ठीक है, ये तो हो गई डिस्टेंस बिटवीन प्रीत एंड निहारिका, या बोल दो आप रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी 61 यूनिट। अभी आपको ये बोल रहा है कि इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि 5th लाइन में, जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा भी दी है कि जो 5th लाइन है हमारी, 5th जो एक्स एक्सिस हमारा 5th वाला है, इसमें एक लड़की दौड़ रही है, कौन, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्या नाम था उसका लड़की का, हाँ रश्मि। ठीक है, इस लड़की का नाम क्या है, रश्मि। चलो मैं इसको R से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये लड़की, इन दोनों, ये रश्मि लड़की जो है प्रीत के और निहारिका के बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ हो गई, मतलब बीच में पहुंच चुके हैं। तो ये इस पॉइंट पे, और यहाँ पे वो ब्लू कलर का फ्लैग अपना लगा देती है। ठीक है, मान लीजिए कि ये ब्लू कलर का फ्लैग है उसका। ठीक है, तो अभी पूछ रहे हैं कि जो ब्लू कलर का फ्लैग है ना, इस फ्लैग के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखिए चलो, इसको करने के लिए अब हम एक अलग तरीके का यूज करेंगे, अलग फॉर्मूले का यूज करेंगे बेसिकली। उस फॉर्मूले का नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी ध्यान रखिए, मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला बोला है, मैंने मिड पॉइंट थ्योरम नहीं बोली। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला और मिड पॉइंट थ्योरम में अंतर है। मिड पॉइंट थ्योरम आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी। ठीक है, जिसमें कोई जो ट्रायंगल होता है उसके दो साइडों के मिड पॉइंट अगर हम ज्वाइन करते हैं, है ना, तो पैरेलल हो जाती है थर्ड साइड के, और साथ में उसकी हाफ भी हो जाती है। तो ये तो मिड पॉइंट थ्योरम थी क्लास 9th की। हम बात कर रहे हैं किसकी, मिड पॉइंट फॉर्मूला की। तो देखिए, अगर मुझे ये R पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग। कौन से फ्लैग के, ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब मैं किस चीज़ का यूज कर रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको। हम यूज कर रहे हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले का, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता क्या है, तो जब हमारे पास कोई दो रेशियो बिल्कुल एक्जैक्टली सेम होते हैं ना, मतलब m1 और m2 की वैल्यू जब हमारे पास सेम होती है, m1 रेशियो m2 की वैल्यू जब हमारे पास सेम होती है, उन दोनों का रेशियो सेम होता है, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यही तो बोला गया है कि जो निहारिका है और जो प्रीत है, उनके बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में कौन है, रश्मि है। उनके एग्जैक्टली बीच में है। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट लिए हैं, तो इसका मतलब ये जो रेशियो रहा होगा इस निहारिका के और रश्मि के बीच में,
ठीक है। इन दोनों के बीच में जो M1 रेशियो है और और रिश्मे और प्रीत के बीच में जो M2 है रेशियो, इन दोनों का रेशियो सेम बनेगा क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में है वो, है ना। इसलिए हम इसका यूज करेंगे फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले का, ठीक है। इसके फॉर्मूला हम इस फॉर्मूले का यूज हम आगे आने वाले क्वेश्चन में भी करेंगे, ठीक है। देखिए, तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने किसके, ब्लू फ्लैग के। तो हम क्या लिखेंगे, चलिए, वो ब्लू फ्लैग पे है कौन, वो यहाँ पे है रश्मि, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या हुए, मान लो कि वहाँ के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे एक्स, वाई। तो वहाँ के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो आप इसको अलग से याद रखना, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है दैट x1 प्लस x2 इन दोनों को डिवाइड कर दो 2 से, सिमिलरली y कोऑर्डिनेट अगर निकालना है आपको तो y1 प्लस y2 इसको डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम सेम वही कर रहे हैं फिर। तो देखिए, मुझे निकालना है आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट, या आप बोल दो कि ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, x1 प्लस x2, x1 क्या है 2, y1 क्या है, सॉरी x2 क्या है 8, तो मेरा हो जाएगा 2 प्लस 8, और इन दोनों को डिवाइड बाई कितना करना है, 2 करना है, कॉमा, फिर y1 प्लस y2 मतलब 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, और फर्दर सॉल्व कर दीजिए। 8 प्लस 2 कितना होता है 10 डिवाइड बाई 2, कॉमा 25 प्लस 20 मिलकर हो जाएगा आपका 45 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से फाइनली हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा आर एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो एक आएगा 5, कॉमा 2 से डिवाइड करेंगे 45 को तो ये आ जाएगा आपका 22.5। ये आपके वो दो कोऑर्डिनेट हैं जहां पे रश्मि ने अपने ब्लू कलर के फ्लैग को क्या कर दिया है, स्टैब्लिश कर दिया है या गार्ड दिया है, ठीक है। तो ये है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आसान है बिल्कुल क्वेश्चन, है ना, इतना कोई टफ नहीं है। बस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको और फॉलो करते जाना जैसे जैसे लैंग्वेज बोल रहा है, और आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।